नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज की हमारी नेक्स्ट क्लास है जो HSSC के द्वारा प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम कर रहे हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? ए ऑप्शन है 1940 में, बी ऑप्शन है 1947 में, सी ऑप्शन है 1950 में, डी ऑप्शन है 1974 के अंदर। इसका जो सही आंसर रहेगा ये रहेगा जी 1947, यानी बी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। ये एक मानव निर्मित झील है, क्या बोलेंगे इसको? एक मानव निर्मित झील है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी आ जाता है, ये कौन सी पहाड़ियों के अंदर है? ये है अरावली की श्रृंखला के अंदर। एक चीज़ और बता देते हैं आपको, जो ये बड़खल है ना, ये बड़खल गांव के नाम से पड़ा है यहाँ पे। क्या बोलेंगे? बड़खल है ना, जो ये बड़खल झील पड़ा है, ये यहाँ पे एक गांव है इसके पास में, इसलिए इसका बड़खल झील नाम पड़ा है। और बड़खल का मतलब बता देते हैं बिना किसी रुकावट के। क्या बोलेंगे? बिना किसी रुकावट के बड़खल का मतलब होता है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं इसके अंदर। कई बार क्वेश्चन में आता है, जो हमारी कैपिटल है दिल्ली, ये कितने किलोमीटर पड़ती है उससे दूर? ये पड़ती है जिससे 32 किलोमीटर दूरी पर पड़ती है। उम्मीद करता हूँ ये दो तीन बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय हिसार में धान पर शोध कार्य कब शुरू हुआ था? 1966 में, 1970 में, 1974 में, 1989 के अंदर। इसका भी सही आंसर क्या रहेगा? इसका बी आंसर इज द राइट आंसर। 1970 में हुआ था शोध। किस पे? धान पे। धान पे शोध कब हुआ था? 1970 के अंदर। और एक चीज़ और देखिए, जो ये हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये भी तो कब बनी थी? ये भी बनी थी 1970 के अंदर, 1970 के अंदर बनी थी। 1970 से संबंधित क्वेश्चन और आ जाता है, हरियाणा के प्रत्येक गांव में, कहाँ पे? हरियाणा के प्रत्येक गांव में क्या गई थी? बिजली पहुंच गई थी। क्या पहुंची थी? बिजली पहुंच गई थी, यानी इलेक्ट्रीफाइड हो चुका था हरियाणा 1970 में। अपने पास आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। हरियाणा के जींद जिले में निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? शीशम के, सफेदे के, कीकर के, उपरोक्त में से भी। ये जो पाए जाते हैं सभी वृक्ष पाए जाते हैं, यानी इसका ऑप्शन क्या रहेगा? सी, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उपरोक्त सभी हरियाणा जींद जिले में सभी वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? 38,150 में, 44,212 वर्ग किलोमीटर के अंदर, 50,210 वर्ग किलोमीटर के अंदर, या 52,300 वर्ग किलोमीटर के अंदर। इसका अगर सही जवाब देखें तो ये है जी, बहुत बार पेपर के अंदर आता है, 42,212 वर्ग किलोमीटर के अंदर आता है। अगर हम बात करते हैं हरियाणा का कुल क्षेत्रफल इंडिया कितना है, ये बनता है जी 1.34%। किसका? अपने इंडिया का बनता है ये। अगर हम बात करें टोटल इंडिया कितना बनता है वर्ल्ड में, तो इंडिया का बनता है जी 2.4%। इंडिया का बनता है। किसका? सारे विश्व में इंडिया का कितना परसेंट भाग है? 2.4% भाग है। एक क्वेश्चन और बताते हैं, जो अपना हरियाणा है ना, ये एक लैंडलॉक कंट्री है, सॉरी लैंडलॉक स्टेट है अपने पास। ये लैंडलॉक क्या होता है? जो मतलब ना किसी नदी से या फिर ना हम किसी समुद्र से इसकी कोई सीमा लगती, इसलिए क्या बोलेंगे? लैंडलॉक अपना स्टेट है हरियाणा। एक और क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। जब हमने बात की 2.4% अपना इंडिया है वर्ल्ड के अंदर, पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की? वो लगभग अपनी 17% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की इंडिया के अंदर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, फिफ्थ क्वेश्चन है, हरियाणा को कुल कितने मंडलों में बांटा गया है? जो मंडल होते हैं, देखो अपने कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। 22 जिलों में सभी में क्या होता है? एक होता है डीसी, यानी डिप्टी कलेक्टर बोल सकते हैं, या डिप्टी कमिश्नर भी बोल सकते हैं उसको। डीसी होता है। प्रत्येक जिले का कौन होता है? डीसी हेड होता है। लेकिन फिर उसको मंडलों के अंदर भी बांटा गया है। वो कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं, 5 मंडल हैं, 4 मंडल हैं, फिर 8 मंडल हैं। अगर हम बात करें ना, अगर फिलहाल की, तो फिलहाल कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। तो ये अपने पास क्या होता है? उपायुक्त होता है। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे उपायुक्त। उपायुक्त एक डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए उपायुक्त होता है, या डिप्टी कमिश्नर कह सकते हैं इसको। अगर हम एक डिवीजन को संभालता, वो कौन होता है? वो होता है आयुक्त। क्या बोलेंगे इसको? आयुक्त बोलेंगे। 6 अपनी क्या हैं? अब डिवीजन के अंदर बना हुआ है। पहले कितनी थी अपने पास? 4 थी, लेकिन 2017 में, किस में बात करते हैं? 2017 में
फरीदाबाद को, करनाल को, 2 डिवीजन को और जोड़ दिया गया, तो टोटल मिला कितनी होगी अपनी 6 डिवीजन हो गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति भाग सबसे बड़ा है? रेतीला भाग है, रावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग है, या फिर मैदानी भाग है, या फिर कहेंगे हमें शिवालिक का पहाड़ी भाग है। जो इसका सही आंसर रहेगा ये रहेगा सी आंसर, ये है अपने पास है मैदानी भाग। हमारा हरियाणा का सबसे बड़ा हिस्सा किसके अंदर आता है? मैदानी भाग के अंदर आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो रेतीला आता है अपने पास। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी हरियाणा में कहाँ से गिरफ्तार हुए थे? कैथल से, अम्बाला से, गोला से, या फिर पलवल से? किसकी बात कर रहे हैं? अप्रैल 1919 की बात चल रही है। यहाँ पे गांधी को गिरफ्तार किया था, कहाँ से किया था जी? पलवल से किया था। हरियाणा में एक जगह से और गिरफ्तार किया था हरियाणा को, वो कहाँ से किया था? वो क्या था? हिसार से। वो कब किया था? वो किया था 30 जुलाई 1919 को। कहाँ से? हिसार से। 2 बार गिरफ्तार किया गया था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? गुड़गांव नहर, पश्चिमी यमुना नहर, भाखड़ा नहर, या फिर भिवानी नहर? सबसे जो पुरानी है ना, प्राचीन है, वो कहेंगे पश्चिमी यमुना नहर। कहाँ से निकाली गई है? तो पता चल गया, वह यमुना से निकाली गई है। इसको कब बनवाया गया था? इसको बनवाया था 1335 में। किसके द्वारा बनाया गया था? ये फिरोज शाह, क्या बोलेंगे? फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया था। फिर इसके अंदर है ना काफ़ी रेत की जमाव होने के कारण, क्या बोलेंगे? रेत की जमाव होने के कारण 1750 के अंदर क्या हो गया था? ये बंद हो गई थी। लेकिन फिर बाद में जाके अगर हम बात करें 1817 में इसकी फिर से खुदाई करवा दी गई थी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी ये भी बात। प्राचीन नदी कौन सी है अपनी? नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास आज का 9th क्वेश्चन है, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? अगर कोई भी स्वतंत्र है, जैसे अपने इंडिया के अंदर है, सभी पर्सन क्या हैं? स्वतंत्र हैं, बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं उनके ऊपर, रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। यानी कह सकते हैं हम स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? घूमने फिरने की स्वतंत्रता हमारे यहाँ पे है। हम अगर अपने संविधान की बात करें तो आर्टिकल कहाँ से लेके, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक, क्या बोलेंगे? आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 स्वतंत्रता का अधिकार हमारा संविधान हमारे को देता है। लेकिन जो ये स्वतंत्रता मिलती है, इसको सीमित कौन कर सकता है? क्या कोई शासन द्वारा किया जा सकता है, या फिर विधि द्वारा किया जा सकता है, प्राधिकार द्वारा किया जा सकता है, या समानता द्वारा किया जा सकता है? तो इसको सीमित किया जा सकता है तो विधि के द्वारा, मतलब कानून बनाकर ही हम इसको क्या कर सकते हैं? सीमित कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री है कौन है? वो बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये आप जो इसका जवाब रहेगा आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। क्लास अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।